चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए, हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए खुशहाल जीवन व्यतीत करने का आप में सामर्थ्य आ जाएगा अगर आप इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सुनकर उसमें कही गई बातों को अगर ठीक ठीक समझ लें। हम सभी लोग अपने जीवन में तरह तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, इस बात की उम्मीद लिए हुए कि हमें अपनी समस्याओं को हल करने का कहीं न कहीं समाधान अवश्य मिलेगा। ऐसे वक्त में हम हर आदमी से केवल यही उम्मीद रखते हैं कि वह हमारी समस्याओं से निजात दिलाने में कोई न कोई हमारी मदद करेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। तब हमारे अंदर की उम्मीद टूट जाती है और हम इतने निराश हो जाते हैं कि हमारे पास जो भी खुशियाँ बची रहती हैं वह सारी खुशियाँ हमसे बहुत ही दूर चली जाती हैं। हम अपने जीवन की सभी खुशियों को पुनः पा सकें, दोबारा उन्हें वापस ला सकें, इसके लिए तरह तरह की तरकीबें लगाते हैं, अनेक तरह की योजनाएं बनाते हैं। हालांकि कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के सभी तौर तरीके फेल हो जाते हैं। एक छोटे से गांव में राजेश नामक एक नौजुवक रहता था, जो एक किसान का बेटा था, लेकिन दुर्भाग्य से वह बचपन में ही अपने पिता को खो चुका रहता है। राजेश के पिता शायद उस गांव में सबसे निर्धन व्यक्ति थे। राजेश जब केवल 3 माह का था तभी उसके पिता का बीमारी की वजह से इंतकाल हो जाता है। राजेश की माता को उस समय केवल एक ही बात का अफसोस था कि अगर उनके पास इलाज के लिए पैसा होता तो वह राजेश के पिता को मरने से बचा ली होती, लेकिन उस समय तो खाने के लिए दाने दाने के लिए परेशान थे, दवा तो बहुत दूर की बात थी। राजेश की माता राजेश के पिता को खोने के बाद वो अपने नन्हे से बालक को लेकर के अपने मायके चली गई और अपने मायके में ही अपना जीवन का गुजर बसर करने लगी। राजेश की माता राजेश के पिता के गुजरने के बाद शारीरिक और मानसिक दशा खराब होने लगी। राजेश की माता बीमार की अवस्था में भी हमेशा घर के कामों में हाथ बटाती थी। शुरुआत में तो नहीं, लेकिन बाद में होने वाले उस घर के लोगों के व्यवहार की वजह से वह जान चुकी थी वह एक दीन और दुखियारी है। एक दिन उसका बच्चा बड़ा होकर उसके जीवन का सहारा बनेगा। बस उसके मन में इसी बात की उम्मीद थी, जिसके कारण हर एक यातनाओं को वह खुशी खुशी झेल जाती थी। बुरी लगने वाली बातों को भी वह सुन करके ऐसे व्यवहार करती थी जैसे मानो उन बातों का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा या फिर उन बातों को उसने सुना ही नहीं। हालांकि वह सभी बातें उसके दिल में घाव बनाती थी। जब राजेश 12 वर्ष का हो चला तो धीरे धीरे उसे अपनी माता के दुखों का एहसास होने लगा, लेकिन उस घर के एहसानों तले वह इतना दबा हुआ था कि किसी से भी कुछ कहने की उसमें सामर्थ्य नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और तब राजेश की उम्र 16 वर्ष की अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। बचने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही थी। हालांकि राजेश के मामा सक्षम थे और नौकरी में थे, लेकिन अपने बहन के इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं था, केवल गाने के लिए मजबूरियां थी। राजेश अपने सभी रिश्तेदारों के पास गया, लेकिन किसी ने भी कर्ज नहीं दिया। चंद पैसे देने के बदले में अपने जीवन की बहुत सारी समस्याएं सुनाई। उसका एक भी परिचित और संबंधी कोई भी मदद नहीं किया। यह सारी बर्दातें राजेश को बुरी लग सकती थी, फिर भी उसने कोई बुरा नहीं माना। वह सभी इनकार करने वाले लोगों से मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, नसीब अपना अपना। राजेश गांव गांव जाकर के लोगों से चंदा मांगने लगा। उसने कई गांवों में चंदा मांगकर अपनी माँ का इलाज कराने में सफल रहा और उसकी माँ सही भी हो गई। राजेश को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि उसे जीवन में कुछ करना चाहिए, अपने लिए नहीं बल्कि अपने माँ के लिए। वह एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने जीवन के सभी पहलुओं पर मंथन कर रहा था। बचपन में अपने पिता को खोने और अपने माँ के जीवन की दशा के लिए उसके मन में बहुत ही तकलीफ थी। इसीलिए वह एकांत और अकेले में अपने आंसुओं को बहा करके अपने जीवन की पीड़ा को कम करने का प्रयास कर रहा था। उसी समय एक बौद्ध महात्मा उस नदी के किनारे से गुजर रहे थे और उनकी नजर राजेश पर पड़ गई। महात्मा को देखते ही राजेश ने अपने आंसुओं को पोंछ डाला, फिर भी महात्मा की नजरों से वह बच नहीं पाया। बौद्ध महात्मा राजेश के करीब आकर बोले, क्या बात है बेटा? कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपाना चाह रहे हो, लेकिन उन्हीं बातों से तुम दबे हुए भी हो। मैं तुम्हारे ऊपर किसी तरह का दबाव तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर तुम्हारे मन में कोई व्यथा है तो उसे निसंकोच कह डालो। मैं तुम्हारी व्यथा को कम करने का प्रयास अवश्य करूंगा। हर दुखित आदमी तो यही चाहता है कि उसके जीवन में कोई तो ऐसा आए और पूछे कि उसकी जीवन की तकलीफें क्या है, और जान जाए तो उसे दूर करने में उसकी मदद करे। दुनिया की बड़ी ही एक अजीब दास्तां है कि तकलीफ का किस्सा तो हर कोई सुनना चाहता है,
लेकिन हर तरह से समर्थवान होने के बावजूद भी मददगार तो कुछ ही लोग मिलते हैं, और जो मिलते हैं उनकी संख्या नहीं के बराबर होती है। यह सब महात्मा राजेश को समझाते हुए कहते हैं, यह मनुष्य की फितरत है कि सुख में सभी साथ देते हैं और दुख में सभी साथ छोड़ देते हैं। दुख में आपका साथी आप खुद ही हो सकते हैं, या फिर परमात्मा आपका साथी और मददगार होता है। हर आदमी के अंदर इतनी ताकत पहले से मौजूद है, ईश्वर ने उसे पहले से दे रखी है कि वह अपनी सभी समस्याओं को आसानी से हल कर सकता है। उसे किसी के भी सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी समर्थता को जानने के लिए उसे प्रयास करना पड़ेगा। अगर एक आदमी के सामने छोटे बड़े कई तरह के वजन रखे जाए तो जिस तरह का वजन है उसे उठाने के लिए उतना ही शक्ति लगानी पड़ती है। वह शक्ति उसे कोई देता नहीं है, वह सब उसके अंदर पहले से है। बोझ को छूते ही वह क्षण भर में ज्ञात कर लेता है कि किस बोझ को उठाने में कितनी शक्ति लगेगी, और वह आसानी से उठा लेता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जीवन में आपके कोई काम आए या ना आए, फिर भी हर आदमी का सम्मान करो। पता नहीं कौन किसके जीवन में किस घड़ी काम आ जाए, यह कोई नहीं जानता है। जीवन में कुछ भी करो तो पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी को कोई देखे या ना देखे, ईश्वर जरूर देखता है। वह क्षण तुम्हारे जीवन में कभी भी आ सकता है जब तुम्हें कोई सहारा देकर तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारा इंतजार करते हुए कहीं न कहीं तुम्हें मिल ही जाएगा। राजेश को बौद्ध महात्मा के द्वारा अनेक सीख मिली। तब वह महात्मा जी को प्रणाम करके उन्हें धन्यवाद देते हुए अपने घर चला गया। एक दिन राजेश अपनी माता के पास बैठकर कुछ बात ही कर रहा था, तभी वहाँ एक आदमी आया, और वह आदमी पड़ोसी गांव का रहने वाला था, जो राजेश के मामा के साथ पढ़ा हुआ था। राजेश की माता से उसने कहा कि बहन, राजेश को मैं एक हफ्ते के लिए अपने साथ रखना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि वह हमारे कामों में कुछ मदद करे। इस तरह से कुछ हमें भी मदद मिल जाएगी और कुछ राजेश को भी आर्थिक मदद मिल जाएगी। इस घर को और इस घर के लोगों को मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ, इसलिए राजेश मेरे भांजे के समान है। राजेश की माता राजेश को खुशी खुशी उसके साथ जाने दिया। वह आदमी एक हफ्ते में राजेश की लगन को, राजेश की मेहनत को और राजेश की ईमानदारी को समझ गया। वह आदमी दूसरे देश में इंजीनियर था। उसे एक ऐसे नौजवान की जरूरत थी जो मेहनती, बुद्धिमान और ईमानदार हो, और उसका व्यवहार अपने घर जैसा हो। इसी बात को जानने के लिए वह अपने साथ उसे एक हफ्ता रखा। जब राजेश को उसने जांच परख लिया तो राजेश की माता जी के सामने अपनी मानसिकता को रखा। उसने कहा कि राजेश को अपने साथ रखकर उसे एक अच्छा काम में लगाना चाहता हूँ। बहन, मैं चाहता हूँ कि राजेश मेहनत करके अपने जीवन में खूब तरक्की करे। आप लोगों की सारी कहानी मुझे पहले से ही पता है, इसलिए राजेश की मदद करने के लिए मैंने निश्चय किया। उम्मीद है कि आप मुझे इनकार नहीं करेंगी। मैं आपका कोई सगा भाई तो नहीं हूँ, लेकिन आपका भाई कहला सकूं, इसके लिए मुझे एक छोटा सा अवसर जरूर देंगी। राजेश अपनी माता की अनुमति से उस आदमी के साथ बाहरी देशों में रहने लगा और कुछ ही वर्षों में इतना पैसा कमाया, एक शहर में जमीन लेकर अच्छी सी मकान बनाया। कुछ ही वर्षों में उस आदमी के साथ राजेश का ऐसा लगाव हुआ कि वह आदमी सगे मामा से भी अधिक प्रिय हो गया। राजेश अपनी पसंद से नहीं बल्कि अपनी माता की पसंद की लड़की से शादी किया। राजेश की पत्नी राजेश की माता को वह सारी खुशियां देने का प्रयास करती थी जो एक लड़की अपनी सगी माँ को दे सकती है। कुछ दिनों बाद राजेश का एक पुत्र भी हुआ। अपने भरे हुए परिवार को देकर के राजेश की माता पहले के सारे गम भूल जाती हैं और ईश्वर को धन्यवाद करती हैं। दोस्तों, समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उनसे हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब दिन बुरा हो तो किसी की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें धैर्यता पूर्वक, मेहनत और ईमानदारी के साथ ईश्वर को साक्षी मानकर आगे बढ़ने के लिए जीवन में हमेशा प्रयास करना चाहिए।